वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में घटित होने वाले समसामयिक घटनाओं से संबंधित आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दोहा में आयोजित किया गया है। दूसरा कथन है, इस दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। पूछा गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल दूसरा कथन सही है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की है। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 6 से 9 मई 2024 के मध्य आयोजित की गई है। कहाँ? दुबई, यूएई में। यह आयोजन मध्य पूर्व के पर्यटन बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है। इस दौरान पर्यटन मंत्रालय ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। यह डिजिटल अभियान गर्मी के मौसम में यात्रा की दृष्टि से भारत के बेहद गर्म होने की धारणा को चुनौती देता है और इसमें हिमालय सहित विभिन्न पहाड़ी रिसॉर्ट्स से संबंधित पेशकश पर जोर दिया गया है। इस अभियान का लक्ष्य पूरे वर्ष भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 5 मई को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया गया है 5 मई को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 5 मई 2024 को मनाया गया है। इसका मुख्य विषय है भावी दवाइयों के कौशल को सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथनिंग द स्किल ऑफ फ्यूचर मिडवाइफ्स। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मिडवाइफ्स दवाइयों के कार्यों को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यकता एवं देखभाल के लिए जागरूक करना। गौरतलब है कि WHO ने वर्ष 2020 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 2वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 7 मई को। वर्ष 2024 में विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे 2024 7 मई 2024 को मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य विषय है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है अस्थमा के रोगियों को अस्थमा नियंत्रित रखने हेतु जागरूक करना। वर्ष 1998 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। अस्थमा के बारे में यह एक प्रमुख गैर संचारी रोगों में से एक है। यह बच्चों में सबसे सामान्य चिरकालिक रोग भी है। यह 260 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करती है। यह विश्व भर में प्रतिवर्ष 4,50,000 से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से अधिकांश को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नई दिल्ली में। मई 2024 में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2024 से नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक 2024 ये 2 से 3 मई 2024 के मध्य आयोजित हुई है नई दिल्ली में। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। आसियान भारत संवाद संबंधों के लिए सिंगापुर भारत का समन्वयक देश है। आसियान के सभी सदस्य देशों और आसियान में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त तिमोर लेस्ते के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में आसियान भारत संबंधों के दायरे की समीक्षा की गई। रिलेटेड स्टैटिक जीके है आसियान के बारे में। यह 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय यानी कि सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आदर्श वाक्य है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी।
आसियान दिवस ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, नई दिल्ली में। मई 2024 में भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक ये 3 मई 2024 को आयोजित हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में। इस बैठक की सह अध्यक्षता की भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और इंडोनेशिया के रक्षा महासचिव एयर मार्शल सेवानिवृत्त डोनी एर्मावॉन टैफेंटो ने। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार रखे। गौरतलब है कि भारत इंडोनेशिया मित्रता को वर्ष 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। इस मित्रता ने रक्षा सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में नए सहयोग की अनुमति देने के लिए द्विपक्षीय संबंधों का दायरा बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, न्यूयॉर्क में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। DPI पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है अप्रैल 2024 में। कहाँ? न्यूयॉर्क, USA में। यह सम्मेलन भारत के नेतृत्व में किया गया था। UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 मनाया गया है 3 मई 2024 को, और इस दिवस का थीम रहा था ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना तथा इसकी स्वतंत्रता पर बाह्य तत्वों के हमले से बचाव करना एवं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए संवाददाताओं की यादों को सहेजना। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 3 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, न्यूजीलैंड में। 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 2024 न्यूजीलैंड में आयोजित हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 2024 26 से 27 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुई है न्यूजीलैंड में। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया सुनील बर्थवाल ने। न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है यहाँ के व्यापार मंत्री टॉड मैकले ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां सत्र 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, न्यूजीलैंड में। हाल ही में जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां सत्र 2024 न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां सत्र 2024 आयोजित हुआ है 29 अप्रैल से 3 मई 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में। विशेष तथ्य हैं, इस कार्यक्रम के इतर 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से SDG का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व शीर्षक से एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में भारत की पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।